सो कैसे आप सब? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। सबसे पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों ने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्मिनल वाला जो एग्जाम था 2023 से लेकर के 2024 के बीच, इस एग्जाम को आपने जो है दे दिया। ठीक है, एक उर्दू वाला पेपर रह गया होगा जो शायद कल होगा, बट कोई बात नहीं। मैं मान करके ऐसा चलता हूं कि सभी बच्चों ने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्मिनल वाला जो आपका पेपर है, सभी बच्चे इसको जो दे चुके हैं। अब आगे आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, इस एग्जाम से आपको क्या सीख मिला, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एकदम बिल्कुल सबसे पहली बात तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आपको बहुत कुछ जो सीखने को मिले और एग्जाम को लेकर के आपको किस तरीके से अभी जो है आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतना है, तो उन तमाम चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो आपने एग्जाम दिया फर्स्ट टर्म वाला, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन बोलते हैं, और ये आपका क्लास 10th का पहला एग्जाम है। इसके बाद पहले जो आपका सेकंड टर्मिनल वाला एग्जाम होगा, ठीक है, इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो आपका सेकंड टर्मिनल वाला होगा, और उसके बाद जो है पहले जो एक और आपका एग्जाम होगा सेंटअप वाला, और उसके बाद जो है आपका फरवरी में जाकर के होता है फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्या आपने ये जो एग्जाम दिया था, क्या आप इस एग्जाम को ऐसे ही जाकर के दे दिया, या फिर इस एग्जाम से आपने जो कुछ सीख भी लिया, मतलब एक एग्जाम के सहूलियत से, इस एग्जाम की मदद से, सहायता से आपको क्या क्या मतलब सीखने को मिला, क्या आपने उन सभी चीजों पे गौर किया, अभी मैं आपको बताता हूं बारी बारी से। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो अगर आपने इस एग्जाम को दिया तो चलो बहुत अच्छी बात है कि चलो कम से कम आप एक एग्जाम तो जाकर के दिए। एग्जाम जो वो बेसिकली आपको जांचा जाता है कि आप कितना जानते हो। ठीक है, तो खैर जांचना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत चीजें सीखने को भी मिलता है जिसपे आपको गौर करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज सीखने को मिला, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि इस एग्जाम से आपको जो क्या क्या चीज सीखने को मिला, तो पहला चीज यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को मिला कि आपको जो है पेपर, जो आपका पेपर होता है, ठीक है, तो पेपर जो है आपको पहले जो कैसे देना होता है, वहां पे जितने सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनसे कैसे किस तरीके से जो है वहां पे व्यवहार करना है, किस तरीके से बातचीत करना है, ये तो हो गया आपका पेपर के अंदर, हॉल के अंदर की बात है। ठीक है, पेपर आपको कैसे लिखना है, हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जरूर से आइडिया लगा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जो प्रॉपर ढंग से पेपर को जो दिया होगा, तब पेपर आपका होता है पहले जो 3 घंटे 15 मिनट का, कितना का, 3 घंटे आपका 15 मिनट का। ठीक है, तो मे भी शायद जो बहुत सारे पेपर में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं, अगर हम इस स्पीड से लिखते हैं, इस स्पीड से लिखते हैं, तो हमारा जो टाइम है 3 घंटा 15 मिनट वो थोड़ा सा बच जाता है, या फिर हमारे लिए जो कम पड़ जाता है। ये सब चीजें जो आपको एनालिसिस करना था, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम पढ़ रहा है ना, ये इन्हीं सब चीजों के लिए एनालिसिस करने के लिए है। इसमें आप जो है एकदम बेहतरीन ढंग से एनालिसिस कर सकते हो, और फाइनल वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें जाकर के आप फोड़ सकते हो। क्योंकि अगर इन सब एग्जाम में अगर आप जो थोड़ा सा सीरियस मूड में जाकर के चीजों को नहीं लिखते हो, जैसे तैसे अगर आप करके आ जाते हो, तो कोई फायदा नहीं है इन सब एग्जाम को देने के लिए। अगर आप बोलेंगे कि ये सब एग्जाम नहीं देंगे तो क्या मतलब, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो है ही, क्योंकि ये आपका स्कूल की तरफ से एग्जाम लिया जाता है, तो बेसिकली उनका फर्ज बनता है कि आपका एग्जाम ले। लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है? आपका यही फर्ज बनता है कि एग्जाम को तो दीजिए, लेकिन इस एग्जाम को मतलब हल्के में मत दीजिए, थोड़ा सा सीरियस मूड में दीजिए, और इसका जितना भी हो सकता है, जितना से जितना इसका जो यूज कीजिए। ये मतलब आप समझो कि हम फाइनल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। आपको पता होगा कि आप इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस को बनाए होंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, साइंस में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, आपका 1 से लेकर के 3 से 4 चैप्टर तक शायद जो क्वेश्चंस आया होगा, इसके बाहर वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म वाला पेपर है। तो किसी भी फर्स्ट टर्म वाले पेपर में ऐसा थोड़ी ना है कि वो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन उठाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे करके दे, लेकिन आपका फर्स्ट टर्म वाला पेपर में बेसिकली शुरुआती के चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने शुरुआती के कुछ चैप्टर पढ़ रखे होंगे तो उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चंस को बनाया होगा, और उसमें से ये सब, जैसे कि आपको जो है किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है, क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कितना स्पीड से लिखना है, राइटिंग वगैरह कैसे बैठेगा, तो इन सब सारी चीजों के बारे में आपने जो एनालिसिस किया होगा। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप एक बार बैठ करके जरूर से घर में सोचिए कि इस एग्जाम में हमारे से जो है क्या क्या गलतियां हुई है, और अगला वाला जो पेपर आएगा उसमें हम लोग जो क्या क्या गलतियां नहीं करेंगे, क्या क्या चीजों सुधार करेंगे। क्योंकि ये जो आपका पेपर हुआ था बेसिकली यही सब चीज को आपको जो सोचने के लिए हुआ है, और धीरे धीरे जाते जाते जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम आएगा, जाकर के जो पेपर एकदम बढ़िया से एकदम पूरा सुधार करके उसमें जो है चीजों को लिखना है, ताकि आपका जो नंबर एकदम बेहतरीन से बेहतरीन अंक आ सके। ठीक है, तो बेसिकली मुझे विश्वास है कि आप जो एक बार जरूर बैठ करके सोचेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला पेपर गया, इसमें हमने जो है क्या क्या गलतियां करा। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी जो सारे के सारे बच्चे मुझे लिख करके बताना कि आपने जो इस फर्स्ट टर्म वाले पेपर में क्या क्या गलतियां करा था। ठीक है, क्या आपका जो है समय कम पड़ रहा था चीजों को लिखने में, या फिर आपने चीजों को अभी तक पढ़ा ही नहीं था, या फिर देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ठीक है हम अपना पढ़ाई जो किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है,
अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो बेसिकली आप तो क्वेश्चन को जाकर के अच्छे तरीके से लिखे होंगे। लेकिन अगर आपने यूं ही समय को बर्बाद कर दिया ऐसे ही, तो वो भी आपको पता चल रहा होगा कि हम कितना पढ़े हैं और कितना नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो उस चीज पे भी आप फोकस कीजिए कि हमको जो किस लेवल से पढ़ना चाहिए, आगे का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज जो सुनाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, अभी हम लोग का जो शुरुआती का चैनल है, ठीक है, इसके जस्ट पिछला साल हम लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ाया था बच्चों को, तो ज्यादा दिन नहीं पढ़ाया था, 2 से 3 महीने पढ़ाया था, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो है ज्योति, तो उन्होंने जो हाईएस्ट नंबर लाई है 465 नंबर। लेकिन इस बार मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम देने वाला हूं और प्रॉपर ए से लेकर के जेड तक, कहने का मतलब कि पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं और यही अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों आपका अगस्त स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी से अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने समय है, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, उसके बाद आपका दिसंबर, और जनवरी भी हो गया, आपका एग्जाम होता है फरवरी में, ठीक है। तो बेसिकली अभी से आपके पास 6 महीने का टाइम है। ये जो आप देख रहे हो ये कितने टाइम है, 6 महीने का टाइम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 महीने का एकदम आपके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है। तो इन 6 महीने में आपको कब जो है किस तरीके से क्या चीज करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कब जो है आपको क्या चीज नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और 1 अगस्त से प्यारे जो आपका पूरा सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, मतलब पूरा फाइनली जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, हर एक सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूं। ऑलरेडी प्यारे बच्चों मैथ में मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप जाकर के देख सकते हो कि आपको जो यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ प्यारे जो आपका जो साइंस में आपका फिजिक्स आता है, तो साइंस में जो आपका फिजिक्स आता है, तो इन फिजिक्स में भी मैंने आपको जो एक चैप्टर खत्म कर दिया है। और साइंस का जो प्यारे जो आपका केमिस्ट्री होता है, ठीक है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को तो प्यारे हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे केमिस्ट्री आपका जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, A to Z जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स का आपका एक चैप्टर खत्म हुआ है, प्रकाश का परावर्तन। मैथ का आपका 2 चैप्टर खत्म हुआ है, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बाकी के जितने भी सारी चीजें बाकी है उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे और मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये चीज आपको बताना था। तो जो भी बच्चे एकदम अभी से कुछ करना चाहते हैं अगस्त से लेकर के जनवरी तक, देखो अभी आपके पास कम समय नहीं है, 6 महीने का जो समय है, अभी भी आप एकदम, मैं 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अभी भी अगर आप सोचते हो कि मुझे टॉप 10 में जाना है, टॉपर बनना है, तो यस, अभी भी आप जो बन सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपने 6 महीने लास्ट के क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता है, ये लास्ट के 6 महीने आप क्या पढ़ते हो वो मायने रखता है, ठीक है। तो आप अभी से भी पेपर आपने दिया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस लेवल से हमें जो पढ़ाई करना है, किस लेवल से चीजों को करना है, राइटिंग खराब है कैसे सुधारना है, हर एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार सोच करके देखिए कि अब जो हमें कौन से पोजीशन पे जाना है। अभी से आप एक बार ठान लीजिए कि हमें टॉप 10 में जाना है, इतना नंबर लाना है, या फिर इस तरीके से कुछ करना है। तो अभी से आप लोग सोचिए और 1 अगस्त से आप लोग प्यारे बच्चों शुरू हो जाइए, ठीक है। तो मजा आने वाला है काफी ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाइए चीजों को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था लाइट वगैरह का, तो वो भी हमारे पास जो ठीक हो चुका है। बाकी के जिस भी तरीके से यहाँ पे देखो कुल मिलाकर के मैं भी आपके साथ खड़ा हूं और लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं आपको हर एक चीज में गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको क्या चीज करना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। मैथ में 100 में 100 कैसे लाने हैं, मैं खुद 100 में 100 ला करके बैठा हूं, तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि आपको जो है कैसे लेकर के आना है, ठीक है, क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साइंस में आप जो अच्छा नंबर कैसे ला सकते हो हर एक सब्जेक्ट में, और प्यारे बच्चों मेन तो चीज ये है ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा भी यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको हर एक चीज पढ़ना है, उसमें किस तरीके से सुधार करना है, चीजों को कैसे याद करना है, तो सब कुछ जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो से आपको जो काफी ज्यादा हेल्पफुल जो मिला होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वाला जो वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ जो जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आप अपना कमेंट कीजिए कि आपका जो ये फर्स्ट वाला पेपर है ये कैसा गया था, ठीक है। और जो आपका सेकंड वाला पेपर है उसको एकदम खराब मत जाने दीजिएगा, प्रॉमिस कीजिए सभी के सभी बच्चे, ठीक है। और आपका जो भी गलतियां हुआ था आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक बार जो पढ़ने का कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।